हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एन एक्सपेरिमेंट इज performed to find the refractive index of glass using a traveling microscope. In this experiment, the distances are measured by option A, vernier scale provided on the microscope, option B, a standard laboratory scale, option C, a meter scale provided on the microscope, and option D, screw gauge provided on the microscope. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा है कि अगर हम एक ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप का यूज़ करके अगर हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम निकालें तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा जो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज या किसका यूज़ करते हैं, हमें ये बताना है. ठीक है बच्चों. सो अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से निकालते हैं तो एन हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो इसको हम किससे मेजर करते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, रियल थिकनेस ऑफ ग्लास. ठीक है बच्चों, रियल थिकनेस ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय अपरेंट थिकनेस ऑफ द ग्लास. ठीक है बच्चों. तो हम क्या करते हैं, रियल थिकनेस डिवाइडेड बाय उसके अंदर अपरेंट थिकनेस का यूज करते हैं, अपरेंट थिकनेस. तो रियल थिकनेस डिवाइडेड बाय अपरेंट थिकनेस. तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाता है कि म्यू की वैल्यू आ जाती है या फिर एन की वैल्यू आ जाती है. सो रियल थिकनेस डिवाइडेड बाय अपरेंट थिकनेस. अब इसको रियल थिकनेस और अपरेंट थिकनेस को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्नियर स्केल का यूज़ करते हैं. किसका यूज़ करते हैं, वर्नियर स्केल. अब वर्नियर स्केल हमारा क्या होता है कि वो हमारे मूविंग माइक्रोस्कोप के ऊपर प्रोवाइडेड रहता है, पहले से ही लगा हुआ रहता है. तो वर्नियर स्केल का यूज़ करके हम इसकी क्या करते हैं, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. ठीक है बच्चों. अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए अपरेंट थिकनेस और रियल थिकनेस फाइंड आउट कैसे की जाती है. तो ये हमारा सपोज करो कि ये कोई ग्लास स्लेब है. ठीक है बच्चों. सो इसको क्या करते हैं कि ऊपर से देखते हैं. ठीक है बच्चों, व्यू क्या करते हैं, ऊपर से. मान लो कि आपका ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट से क्या करते हैं कि इसको देखते हैं. तो रियल थिकनेस तो अलग होगी, जबकि इसका जो नीचे का जो बेस पोर्शन होगा वो हमें कुछ ऊपर की तरफ दिखाई देगा. तो ये हमारी क्या आ जाएगी, अपरेंट थिकनेस आ जाएगी और रियल थिकनेस आ जाएगी अलग से. सो इन दोनों का जब करते हैं तो इससे हमारे पास में क्या आ जाता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सो एन हमारा यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव. एन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो इसको डिवाइड करने के बाद में हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ जाती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस ग्लास शेप का फाइंड आउट कर सकते हैं. सो ऑप्शन ए, वर्नियर कैलिपर्स प्रोवाइडेड ऑन द माइक्रोस्कोप, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.